अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा भाई बहन सवाल पूछ रहे हैं कि शॉर्ट हज पे जाएँ या लॉन्ग हज पे जाएँ। अब तो काफ़ी सारे लोग अपने पैसे भी जमा करा चुके हैं, लेकिन उसमें चेंजिंग का ऑप्शन आता है बाद में, वो मैं बताऊँगा आगे चल के। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, अपनी रिकमेंडेशन भी दूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाज़मी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है वो भी क्लिक कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का पता चले और इस तरह से ये पैगाम भी दूसरों तक ऑटोमेटिकली पहुँचेगा और उनको भी फ़ायदा होगा। सबसे पहले डिफ़रेंस देख लेते हैं। जो शॉर्ट हज है, वो 20 दिनों का है इस बार, वैसे 20 से 25 दिन का होता है, और लॉन्ग हज वैसे 40 से 42 दिन का होता है, लेकिन इस बार 40 दिन का है। और इस बार गवर्नमेंट ने कोई 50 से 1 लाख रुपए की कमी भी लाई है दोनों पैकेजेस के अंदर। लेकिन जो प्राइस डिफरेंस देखने में आया है ना, वो 1 लाख रुपए का है। यानी कि जो शॉर्ट वाला हज पैकेज है वो 1 लाख रुपए महँगा है 40 दिन वाले हज से। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये 1 लाख का डिफरेंस एक्चुअल में सस्ता नहीं है। ये 40 दिन वाले को सस्ता नहीं कर देता। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कौन-सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है, फिर आपको ये बात क्लियर होगी। सबसे पहले आपने क़ुव्वत को मद्देनज़र रखना है, जिसमें जिस्मानी क़ुव्वत भी शामिल है, चलने की, फिरने की, और दूसरा इसमें खर्च करने की क़ुव्वत भी शामिल है। अब मैंने आपको बताया दोनों में डिफ़रेंस है। जो 40 डेज़ वाला हज है वो 1 लाख रुपए सस्ता देखने को मिल रहा है, लेकिन आपका स्टे ज़्यादा है, तो आपके अखराजात भी ज़्यादा होंगे। तो ये 1 लाख उस तरह से पूरा हो जाता है, ठीक है? तो डिफ़रेंस आप इनमें समझे कि नहीं है, क्योंकि जो 20 दिन वाला है उसमें आपका स्टे कम है, तो आपके दूसरे तीसरे अखराजात भी कम है। 40 दिन वाले में स्टे ज़्यादा है, तो अखराजात भी ज़्यादा हैं। तो तकरीबन कॉस्ट के हिसाब से ये दोनों एक किस्म के बराबर ही ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आपने देखना है अपना स्केड्यूल। अगर आप ऑफ़िस की वजह से मजबूर हैं, तो फिर आपके लिए शॉर्ट आ जाए। अगर आपका ऑफ़िस है लेकिन आपको छुट्टियों का इश्यू नहीं है, तो फिर आप ज़रूर लॉन्ग की तरफ जाएँ। बात समझ आ रही है? तो इसको आपने देखना है, पीछे ज़िम्मेदारियों को देखना है। अगर आपके साथ आपके माँ-बाप हैं जो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते बाहर, जिनको कोई छोटी-बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से बाहर नहीं रह सकते, या ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, या इतने दिनों वो घर से बाहर नहीं रह सकते, तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रख के फ़ैसला करना है। मेरा काम यहाँ पे आपको दोनों का फ़र्क बता के रिकमेंडेशन देना है। तो ये बेसिक छोटा-सा दोनों में फ़र्क है कि यहाँ पे शॉर्ट हज में आप 20 दिन स्टे होगा, जिसमें से 3 दिन मदीना में स्टे होता है, और वो भी समझ लें आप 1 से डेढ़ दिन आपको मदीना में मिलता है। जो फर्स्ट डे होता है वो जाने के लिए होता है मदीना में, नेक्स्ट डे आप पूरा मदीना में स्टे करते हैं और उससे अगले दिन वापसी होती है मक्का की तरफ। तो 2 दिन ट्रैवलिंग में चले गए, बीच वाला 1 दिन आपको सही से मिलता है। जबकि लॉन्ग हज में तकरीबन ये 6 से 8 दिन होते हैं, जिनमें आपको मदीना में रहने को मौका मिलता है। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पूछें तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको हालात इजाज़त दे रहे हैं, आपको जिस्मानी क़ुव्वत और खर्च करने वाली क़ुव्वत, सारी चीज़ें आपके साथ हैं, और दुआ भी आपने अल्लाह से करनी है, तो फिर ये है कि मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लॉन्ग हज चूज़ करें। उसमें ये है कि आप स्पिरिचुअल तौर पे भी ज़्यादा अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। ज़ाहिर है वहाँ की फ़िज़ा, वहाँ के माहौल सारा इस तरह का होता है कि बंदा एक किस्म का ये फ़ील करता है कि मैं रिचार्ज हो रहा हूँ। ईमानी लेवल रिचार्ज होता है आपका, और वहाँ पे आपने देखा है अक्सर लोग जब जाते हैं वापस आके उनमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाती हैं, वो वहाँ के माहौल की वजह से हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जाएँ तो लॉन्ग पैकेज में जाएँ। इसमें ये होगा कि आप आराम से रहेंगे, आपका ज़ियारतों का दिल है, आप आराम से कर सकते हैं, आपका इधर-उधर फिरने का भी अगर दिल करता है फिर सकते हैं, लेकिन अगेन नमाज़ें आपने ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि मस्जिद हरम में एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है, जबकि मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 1000 के बराबर है। तो ये सवाब आपने नहीं ज़ाया करना। नमाज़ों के टाइम के अलावा आप जो मर्ज़ी करें। 40 दिन में ये है कि आपको वहाँ पे ज़्यादा रहने का मौका मिलेगा। तकरीबन 1 महीना आप लॉन्ग हज में मक्का रहेंगे, और इसी तरह जो शॉर्ट हज है उसमें तकरीबन 2 से ढाई हफ़्ते आप मक्का में रहेंगे। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस ज़रूर करें, और मेरी रिकमेंडेशन अगेन यही है कि आप 40 दिन रहें। अगर आपको ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं वो मैंने बताए हैं, अगर इजाज़त दे रहे हैं तो ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका हज का इरादा है, और जो फ्यूचर में भी जाना चाहते हैं उनको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि लॉन्ग हज का क्या डिफरेंस है और शॉर्ट हज का क्या डिफरेंस है, मक्का मदीना में कितना स्टे होता है, और क्या चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी होती हैं। बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखें। सऊदी एयरलाइन के भी प्रोमो डील आ रही है, जो लोग उम्रा के ख्वाहिशमंद हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, यहाँ पे क्लिक कर दें, ये वाली वीडियो ज़रूर देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।